हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई किताब की बुक समरी लेकर, जो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाली सबसे ज़रूरी स्किल यानी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का एक अल्टीमेट गाइड है। अगर आपको बातचीत शुरू करने में झिझक होती है, आप खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, आप अपना पॉइंट ठीक तरीके से नहीं रख पाते, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते, या फिर आप कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में रुकावट बन गई है। आप जानना चाहेंगे पहली बार में कैसे इम्प्रेशन बनाएं? तो फिर आपके प्रॉब्लम का सलूशन इस किताब में है। हाउ टू टॉक टू एनीवन, लाइल लाउड्स द्वारा किसी भी बातचीत में लीड करने और हर जगह हर समय ग्लास सीलिंग को तोड़ने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। ग्लास सीलिंग बातचीत की शुरुआती झिझक को कहते हैं। इस नायाब किताब में रिश्तों में, करियर में और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स दी गई हैं। लेखिका इस किताब में बहुत सी आसान और प्रभावी श्योर शॉट सक्सेस टेक्निक प्रदान करती हैं। कुछ लोगों में ऐसा क्या जादू है कि उनको तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है। हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। बिजनेस में कॉर्पोरेट लैडर के टॉप पे वह तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका मिडास टच क्या है? इन सवालों का एक ही जवाब है, उनका लोगों के साथ व्यवहार करने का एक कुशल तरीका, तमीज से पेश आने का एक बेहतरीन तरीका। आज हम एक ऐसी किताब से सीखने जा रहे हैं किसी से कैसे बात करें, रिश्तों में बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी तरकीबें क्या है, जिसे लाइल लॉर्ड्स ने लिखा है। इनमें से हम लगभग ऐसी 51 तरकीबों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन के हर पहलू, चाहे वो पर्सनल हो, जॉब हो या बिजनेस हो, आपको आगे लेकर जाएंगे। लेखिका ने अपना करियर लोगों को ये समझाने में बिताया है कि सफलता के लिए कम्युनिकेट कैसे किया जाए। इस पुस्तक में आपको बहुत ही सरल और प्रभावी अचूक सफलता तकनीकें बताई गई हैं। जानकारियों से भरी इस किताब में आप पाएंगे कि एक ज़बरदस्त फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बनाएं, स्मॉल टॉक और बिग टॉक में मास्टरी कैसे हासिल करें, बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारें, एक ऑफिसर या एक सेलिब्रिटी की तरह कैसे बात करते हैं, टेलीफोन को एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन टूल कैसे बनाएं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब उन सभी 51 तकनीकों को सीखते हैं। उसमें सबसे पहला है फ्लरिंग स्माइल। जब भी आप किसी से मिलें तो एक तुरंत मुस्कान ना दें। जो भी आपकी नज़रों में आएगा इससे उनका ही फायदा होगा, बल्कि दूसरे इंसान के चेहरे की तरफ एक सेकंड के लिए देखें, फिर रुकें, उनकी शख्सियत में खुद को ढालें। उसके बाद एक बड़ी मनमोहक मुस्कान को अपने पूरे चेहरे पर फैलने दें और इसे अपनी आंखों तक जाने दें। इससे सामने वाले पर एक बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। दूसरी टेक्निक है स्टिकी आइज। ऐसा दिखाएं कि आप अपने पार्टनर की बातों में डूबे हुए हैं। अगर उनकी बात ख़त्म भी हो जाए तब भी आई कांटेक्ट ना तोड़ें। जब आपको कहीं और देखना हो तो आप ऐसा धीरे धीरे दूसरी तरफ देखकर कर सकते हैं। अगली तकनीक है इपॉक्सी आइज। ये तकनीक बड़ी ही कमाल की है। जब कोई और भी बात कर रहा हो तो अपने टारगेट पर्सन को देखें, कौन बात कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप उस आदमी या औरत को देखते रहें जिस पर आप असर डालना चाहते हैं। अगली तकनीक है घोड़े की शतरंजी चाल। बात करते हुए दो ही चीज़ों पर ध्यान रखें, पहला खुद को व्यक्त करने पर, और दूसरा इस बात पे ध्यान रखें कि आपका श्रोता आपकी बातों पर कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। उसी के हिसाब से अपना अगला मूव प्लान करें। अगर शतरंज में एक घोड़ा ऐसा कर सकता है तो एक आदमी जो कम्युनिकेट कर रहा है वो भी कर सकता है। लोग कहेंगे कि तुम कोई भी चाल मिस नहीं करते, तुम्हारे पास हॉर्स सेंस है। सेंस बनाने से पहले सेंस को देखें। आगे रहने के लिए बेहतर बनने की रिहर्सल करें। हाथ मिलाते हुए
मुस्कुराते हुए, आंखों से संपर्क बनाते हुए खुद का बेस्ट वर्जन देखें। खुद को सबके सामने आराम से बात करते हुए सुने। खुद को सुपर समबडी जैसा विजुअलाइज करें। फिर सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अगली तकनीक है प्रसोइक विद पैशन। अपनी निरस्ता को जोश से ढक दें। क्या आपको अपने शुरुआती शब्दों की चिंता होती है? डरिए नहीं, क्योंकि आपके श्रोता पर होने वाले असर का 80% का आपके शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता। शुरुआत में जो भी आप कहते हैं वो लगभग सही होता है। आपकी बात में से आपके मूड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और पैशनेट तरीके से ही आप एक्साइटिंग सुनाई देते हैं। नेगेटिविटी नेवर। अपनी बातों को लच्छेदार बनाइए। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो कभी भी एक शब्द में उसका उत्तर ना दें। उनकी कल्पना शक्ति को चुनौती ना दें। अपने होम टाउन के बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स को जानिए, जिस पर आपसे बात करने वाला कमेंट कर सके। और जब वो आपका जवाब चतुराई से देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बेहद ही अच्छी बातचीत में माहिर हैं। नेकेड जॉब नेवर। जब कोई कहता है कि आप क्या करते हैं, तो आप बताते हैं कि आप एक अर्थशास्त्री हैं, या एक शिक्षक हैं, या फिर एक इंजीनियर हैं, या कुछ और। हम ये सोचते हैं कि ये जानकारी आपकी अच्छी बातचीत के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो अर्थशास्त्री हो, या शिक्षक हो, या इंजीनियर हो, अपनी नौकरी के बारे में कुछ मज़ेदार बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं तो लोग आपकी बातों में मज़ा नहीं ले पाएंगे। शब्दों के जासूस बनो। अपने बातचीत करने वाले पार्टनर की बात के हर शब्द को गौर से सुनें और उनके मनचाहे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। शर्लॉक होम्स की तरह आपको भी दूसरे इंसान की पसंदीदा टॉपिक को ढूंढना है और सिर्फ उसी पे ही बात करनी है। स्पॉटलाइट। जब आप किसी से मिलते हैं तो कल्पना करें कि एक बड़ी सी स्पॉटलाइट आपके बीच है। जब आप बोल रहे होते हो तो वो स्पॉटलाइट आप पर होती है, और जब कोई दूसरा इंसान बोल रहा होता है तो ये स्पॉटलाइट उस पर होती है। इस स्पॉटलाइट को आप अपने ऊपर जितनी देर चमकने देंगे, आप उतने ही दिलचस्प इंसान बनेंगे। पैरटिंग। कभी स्पीचलेस ना हो। एक तोते की तरह अपने कन्वर्सेशन पार्टनर के आखिरी के कुछ शब्दों को बस दोहरा दे। इससे सामने वाले को बोलने का मौका फिर से मिलता है और बस आपको सुनना ही होता है। दोहराना। जो सबसे मीठी बात आपसे बात करने वाला इंसान सुनना चाहता है, उसे उस वक्त के बारे में बताओ जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जब वो आपसे मिले या आप उनसे पार्टी करें, तो ऐसी कहानियाँ सोचें जो उन्होंने बताई हैं। उनमें से किसी एक को चुनें जिसे भीड़ भी सुनना पसंद करे, तो उसे आप या खुद या उनसे रिक्वेस्ट करके दोहराने के लिए कहें। आपका व्यक्तिगत ट्रेजर। अपनी रोज़ाना की बातचीत में कुछ शब्दों पर ध्यान दें। जैसे नए जूते के साथ हम जोड़ी का शब्द प्रयोग में लाते हैं, वैसे ही अपनी ज़ुबान पर कुछ नए शब्दों को फिट करें। अगर वो आपको अच्छे लगें तो उन्हें स्थायी रूप से बदल लें। याद रहे, सिर्फ 50 ही ऐसे शब्द एक समृद्ध रचनात्मक शब्दावली और एक एवरेज और सड़क छाप शब्दावली में फ़र्क बताते हैं। 2 महीने तक हर रोज़ एक शब्द को बदलें और आप बेहतरीन तरीके से बात कर पाएंगे। हटाएं इसे। जब भी आप किसी से मिलें जिससे आपकी कुछ चीज़ें कॉमन हो, तो उसे आप बहुत जल्दी से ना डिस्कस करें। ये उन्हें इम्प्रेस करेगा। आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ना कि किसी अनजाने से जुड़ने के लिए भूखे प्रतीत होंगे। हालांकि अपना शेयर्ड इंटरेस्ट बताने में बहुत ज़्यादा वक्त भी ना लगाएं, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव स्माइल। जब आप किसी से मिलें या किसी ग्रुप से मिलें, तो आप सभी को मुस्कान दें, लेकिन सबको एक जैसी मुस्कान देना आपकी कीमत को घटा सकता है। जो भी उस ग्रुप में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें अलग मुस्कान दें। शिक्षार्थी और श्रोता। एक
असरदार कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ एक बेहतरीन लिसनर भी होना होगा। नॉलेज किताबें पढ़कर ली जा सकती हैं, और अगर आपके पास किताब पढ़ने का वक्त नहीं है तो आप इस तरह की ऑडियो बुक्स सुनकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अपने आप को बदलते रहें। प्रोफेशनल स्पीकर एक शानदार असर बनाने के लिए अपने हाथ और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वो उस जगह के बारे में सोचते हैं जिसमें वो बोल रहे होते हैं। वो आवाज़ के बहुत सारे टोन्स बदलते हैं और अपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने बोलने की रफ्तार को भी बदलते रहते हैं और बीच बीच में चुप्पी का भी सही इस्तेमाल करते हैं। टीजिंग, किसी और का मजाक ना बनाएं, ये आपको नुकसान दे सकता है। सामने वाले का ख्याल रखें। किसी भी खबर को देने से पहले उसे सबसे पहले अपने दिमाग में सोचिए, फिर उसे एक मुस्कान या आह के साथ डिलीवर करें। उस हिसाब से नहीं कि आप उस खबर के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि सुनने वाला उसे कैसे लेगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टूटा हुआ रिकॉर्ड। जब भी कोई आपसे कोई अनजाना या अनचाहा सवाल करे तो बस आप अपने असली जवाब को दोहरा दें। सेम शब्दों का इस्तेमाल सेम टोन में करें। उन्हें दोबारा सुनने से वे चुप हो जाएंगे। कभी भी साधारण तरीके से धन्यवाद ना दें। कभी भी किसी को अकेले धन्यवाद ना दें, हमेशा पूरा बोलें। जैसे पूछने के लिए धन्यवाद, मदद करने के लिए थैंक यू। स्क्रैम्बल थेरेपी। महीने में अपनी ज़िंदगी को एक बार ज़रूर उथल पुथल करें। कुछ ऐसा करें जिसको करने के बारे में आपने सपने में भी ना सोचा हो। किसी खेल में हिस्सा लें, किसी प्रदर्शनी में जाएं, किसी ऐसी चीज़ पे लेक्चर सुनिए जो आपके अनुभव से बिल्कुल अलग हो। आपको अंदरूनी सवालों के जवाब मिलेंगे। क्लियर लिमिट। नए लोगों से मिलने से पहले उनके बारे में जान लें कि उनके कस्टम्स क्या हैं। हाथ मिलाने, गिफ्ट देने, किसी की तारीफ करने या उन लोगों के तरीकों को जानने से पहले, मिलने से पहले जान लें। शारीरिक रूप से सही सहानुभूति रखने वाले। कुछ लोग सुनने पर, कुछ लोग देखने पर और कुछ लोग महसूस की गई बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपके साथी बॉडी के किस हिस्से से बात करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विजुअल लोगों के साथ आप अपने विजुअल एम्फेसाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे वो देखते हैं। सुनने वालों के साथ ऑडिटरी एम्फेसाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें साफ तौर से सुन सकते हैं। महसूस करने वालों के लिए इसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें विश्वास हो कि आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वो करते हैं। तत्काल घुल मिल जाएं। जब आप किसी अजनबी से मिलें तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक अजनबी ना बने रहें। अपनी पहली मुलाकात के कुछ खास पलों को खोजें, फिर उन शब्दों का सही इस्तेमाल करें जिससे उन्हें हंसी आए, मुस्कान आए और आप दोनों अच्छा महसूस करें। आप अपने पुराने दोस्तों जिसके साथ आपका एक इतिहास है, जिसके साथ आप एक पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ बिताए गए ख़ास पलों को हमेशा याद रखें। अच्छी खबर फैलाएं। जैसे ही लोग बुरी खबरों को सुनते हैं तो संदेश पहुंचाने वाले कबूतर बन जाते हैं जिसे गॉसिप करते हैं। इसके बदले खुशखबरी वाले पहुंचाने वाले बने। जब भी आप किसी के बारे में अच्छा सुने तो उसमें कम्प्लीमेंट लगाकर आगे की तरफ बढ़ाते जाएं। इससे आप लोगों का सही प्यार पा सकेंगे। सकारात्मक टिप्पणियाँ। जब भी आप किसी से बात करें तो उनके बारे में कुछ सकारात्मक टिप्पणियाँ अपनी बातचीत में डालें, पर ध्यान रहें उन्हें एकदम बातचीत में ना घुसाएं जिससे सामने वालों को ये ना लगे कि आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं। शानदार तारीफ। जब भी आप किसी अजनबी से बात करें जिसके साथ आप अपना पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके किसी आकर्षक या ख़ास क्वालिटी को ढूंढें जो उनके पास हो और बातचीत के अंत में सीधे उनकी आंखों में देखें, उनका नाम लें और उन्हें वो कम्प्लीमेंट दें। बात करने वाले इशारे। जब भी आप फ़ोन उठाएं तो खुद को रेडियो का स्टार समझें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसा ही बात करें तो अपनी आवाज़ में मुस्कान को शामिल करें और अपने गेस्चर को ऐसी चीज़ों से बदलें जिसे आपका श्रोता सुनना चाहता है। आपको अपने इशारों को
बातों में बदलना होगा, जिससे बातचीत 30% तक बेहतर हो जाएगी। नाम की बौछार। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो एकदम वो आप पर ध्यान देने लगता है। फ़ोन पर उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा बार इस्तेमाल करें ताकि वो आप पर ध्यान बनाए रख सकें। आपके कॉलर के नाम को आई कांटेक्ट की तरह बना लें। आमने सामने की बातचीत में नाम का बार बार इस्तेमाल उन्हें परेशान करता है, लेकिन फ़ोन पर एक फ़िज़िकल डिस्टेंस होता है, तो आप उनके नाम का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। आपका समय किस रंग का है? चाहे आपकी कॉल कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, हमेशा कॉल की शुरुआत में आप अपने वक्ता से पूछकर करें। पूछे क्या क्या ये उनसे बात करने का सही वक्त है। जब आप उनसे ये पूछते हैं तो आप सामने वाले के वक्त में टांग नहीं अड़ा रहे होते हैं। आपको कभी ना सुनने को नहीं मिलता है। मैं आपकी दूसरी लाइन को सुनता हूँ। जब भी आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हों और बैकग्राउंड में आपको कुछ सुनाई दे रहा हो, तो बोलने वाले को बीच में ना रोके। पूछे कि मैंने आपके बच्चे को रोता हुआ सुना है, या आपके पति या पत्नी आपको बुला रहे हैं। उनसे पूछे कि क्या वो उन्हें अटेंड करना चाहते हैं। चाहे उन्हें करना हो या ना हो, पर उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हो। चबाना या मिलना। राजनेता किसी पार्टी में खाना पकड़कर किसी से बात नहीं करते। या तो वो खाते हैं, पीते हैं, या किसी से बात करते हैं। वो दोनों काम एक साथ नहीं करते हैं। एक अच्छे राजनेता की तरह आप पहले से खाना खा कर आएँ। राजनेता पार्टी में आने वालों के साथ पहले खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें हाथ मिलाना होता है, बिजनेस कार्ड्स की अदला बदली करनी होती है, ड्रिंक्स पकड़ना होता है, और उनके पास सिर्फ 2 हाथ हैं। चूज़र बनो, चॉइस नहीं। हो सकता है आपके ज़िंदगी भर का दोस्त, या आपके ज़िंदगी भर का प्यार, या कोई बिजनेस कॉन्टैक्ट जिसको आप भविष्य में मिलेंगे, इस पार्टी में हो। इसलिए हर पार्टी को उस बड़ी घटना का रिहर्सल बनाएं। कब एक ख़ास इंसान आपको अप्रोच करेगा, इस इंतज़ार में खड़े ना रहें, पर हर वक्त इसके लिए तैयार ज़रूर रहें। आप कमरे के हर चेहरे को देखकर उसमें अपना फ्यूचर देखें। जो भी या जिस किसी को भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उसे ढूंढते रहें। खुले हाथ। एक इंसानी चुंबक बने, ना कि इंसानों को दूर करने वाला। जब किसी सभा में आप खड़े हो तो आप अपने शरीर को एक ओपन पोजीशन में रखें, खासकर अपने हाथों को। लोग इन खुली बाहों और हाथों तक खींचे चले आते हैं और दफ़ा हो जाओ और मैं तुम्हें मार दूंगा की पोजीशन से दूर भागते हैं। नज़र रखना। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह अपने कन्वर्सेशन पार्टनर की ज़िंदगी की छोटी सी छोटी डिटेल को ट्रैक करें और उनका इस्तेमाल अपनी बातचीत की एक बड़ी कहानी की तरह करें। इससे एक पावरफुल सेंस ऑफ इंटीमेसी बनती है। जब आप इन छोटी घटनाओं को बड़ा करके दिखाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप एक हीरो हैं जिसके आसपास दुनिया घूमती है, और लोग आपके स्टारडम को पहचानकर आपसे प्यार करने लगते हैं। बिजनेस कार्ड विवरण। किसी पार्टी में जब आप अपने बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान करते हैं तो उसके बाद तुरंत पेन निकालें और बिजनेस कार्ड के पीछे अपनी बातचीत को याद दिलाने वाले नोट्स लिखें। कि आपके कन्वर्सेशन पार्टनर की पसंदीदा रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स, मूवी जिनकी उन्होंने तारीफ़ की हो, उन्हें नोट करें और अगली बार इन चीज़ों का संदर्भ अपने बातचीत में लें। नज़रअंदाज करना सीखें। कूल कम्युनिकेटर अपने साथियों के शर्मनाक पलों को नोटिस नहीं करते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनके द्वारा किसी चीज़ को गिरा देना, फिसल जाना या फंबल करना। मदद करने वाली ज़ुबान उधार में लें। जब भी आप किसी से कोई कहानी बताते हैं तो हर किसी को अपना काम करने दें और फिर बस उस इंसान से बोले कि चलिए आप उस कहानी पर वापस चलते हैं। या इससे भी अच्छा है कि आप उन्हें याद रखें और वे कहें या पूछें कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद आप आखिरी के कुछ पलों को दोहरा दें, जैसे को तैसा। जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो जाहिर है कि उस पर एहसान कर्ज होता है, पर उसे चुकाने के लिए बोलने का सही वक्त का इंतज़ार करें। इससे उस बात का मज़ा लेने दें कि आपने ये दोस्ती के नाते किया, और बहुत तेज़ी से जैसे को तैसा ना करें। पार्टीज बकबक के लिए होती हैं। इंसानी लड़ाइयाँ कुछ बातों में अच्छी भी होती हैं, जहाँ सबसे ताकत शेर भी जानता है कि उसे हमला नहीं करना चाहिए। इसमें से सबसे पहला है पार्टी।
पार्टी सुखद और अच्छी बातों की जगह होती है, ना कि लड़ाइयों और टकरारों की। बिग प्लेयर्स अपने दुश्मन के साथ भी खड़े होकर मुस्कुराते हैं और लड़ाइयों की बातों को अगले वक्त के लिए छोड़ देते हैं। रात का खाना खाने के लिए बिग विनर्स की सबसे ज़्यादा सुकून वाली जगह होती है डाइनिंग टेबल। खाना खाते हुए वे सीरियस बातें नहीं करते। वो जानते हैं कि खाना खाते हुए बिजनेस, उनके सपने, उनके चाहतों और पॉजिटिव साइड और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ठीक वक्त है, ना कि कोई बुरी बात करने का। इत्तेफाक की मुलाकात चिट चैट के लिए होती है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं या किसी से कोई संवेदनशील बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ को मीठा और धीमा बनाएं, वरना ये बिग विनर्स के साथ लड़ाई में बदल सकती है। उनके टैंक खाली करो। जब आपको जानकारी चाहिए तो लोगों को पहले बात करने दें। जब तक वे पहले बात ना कर लें, इस बात का इंतज़ार करें। ऐसा करने से उनका टैंक पूरी तरह खाली होगा, वो और आपके आइडियाज़ को रिसीव करना शुरू कर देंगे। इमोशंस को बाहर आने दें। फैक्ट्स बोलते हैं और इमोशंस चीखते हैं। जब भी आपको लोगों से किसी इमोशनल सिचुएशन के फैक्ट्स की ज़रूरत हो, तो उनके इमोशंस को बाहर आने दें। उनके तथ्यों को सुनें और उनके इमोशंस से सहानुभूति दिखाएं। उनकी भावनाओं को सुनने से ही अक्सर उनके इमोशंस के तूफ़ान को शांत किया जा सकता है। छोड़ दें। जब भी आपके सामने कोई झूठ बोले, बातों को खींचे या तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहें, तो उन्हें सीधे तौर पर ना बताएं। श्रोताओं का नेतृत्व करें। चाहे कोई ऊपर से कितना भी बड़ा क्यों ना दिखे, पर अंदर से हर कोई चाहता है कि भीड़ उन्हें अपनाए। जब आप अपने श्रोताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ सुनते हैं, तो बड़े विजेता आपको भी एक बड़े विजेता की तरह ही पहचानते हैं। जिस इंसान से आप सहमत हों, उनके लिए सबसे पहली ताली आपकी बजनी चाहिए। छोटे बच्चों की तरह सम्मान दें। जिस भी इंसान से आप मिले, उन्हें बिग बेबी पावर्ड दें, एक गर्म मुस्कान, और उस पर पूरा ध्यान दें, जैसे एक छोटे बच्चे को दिया जाता है, जो आपके पैरों की तरफ रेंगता हुआ आता है और आपको बिना दांत दिखाए एक सुंदर सी मुस्कान देता है। जब एक इंसान पर आप 100% ध्यान देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि वह बहुत ख़ास है। मूड का मिलान करें। अपना मुंह खोलने से पहले सामने वाले का एक वॉइस सैंपल लें, ताकि आप उनके स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकें। ये समझें कि वो बोर हो चुके हैं या एक्साइटेड हैं। अगर आप उनको अपने ख़यालों के करीब लाना चाहते हैं, तो उनके मूड और वॉइस टोन पर ध्यान देना होगा। ताज़ा खबर, इसके बिना घर से बाहर ना निकलें। किसी पार्टी में जाने से पहले आईना देखने के बाद भी एक आखिरी कदम है अपना रेडियो सुनना या अखबार पढ़ना। जो भी आज अच्छा हुआ है, उस मटेरियल को तैयार करें, और जब आप पार्टी में जाएं, तो उसे लोगों के साथ डिस्कस करें और ये जानें कि लोग किस चीज़ों पर बात कर रहे हैं। संक्षिप्त विवरण, जैसे टॉप मैनेजर जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, उस पोजीशन के लिए अलग अलग रेज्यूमे तैयार करते हैं, वैसे ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की सच्ची और अलग अलग कहानियों को उनके सुनने वालों के लिए जमा करें। आप क्या करते हैं, इसका जवाब देने से पहले उस इंसान के बारे में सोचें कि उन्हें आपके इस जवाब में क्या रोचक लग सकता है। क्या वो फ्यूचर में आपको कोई बिजनेस दे सकते हैं, या आपसे दोस्ती कर सकते हैं, या आपको हायर कर सकते हैं। जहाँ भी आप उनकी इन बातों को समझें और अपना नेटशेल पैक तैयार करके ले जाएं। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको बोलचाल की कला में माहिर बनाएगी। धन्यवाद।